नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के गोचर की। देखिए, राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर करेंगे और ये 18 मई 2025 तक मीन राशि में बने रहेंगे गोचर में। और केतु देव इस दौरान कन्या राशि में रहेंगे, जो कि मेष लगन वालों के लिए 12वें घर और छठे घर में इनका गोचर होगा। तो केतु आपके छठे घर में गोचर करेंगे। अब इसका प्रभाव मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, आपके राहु 12वें घर में जा रहे और केतु छठे घर में आ रहे, तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्टि हो सकती है अपने जॉब को लेके। जिन लोगों का जॉब बाहर लगा हुआ, विदेश में लगा हुआ है, भले ही वो अपनी ही कंट्री में रह रहे हो, उनके बाहर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे जॉब की वजह से। जो लोग अभी अपने जॉब से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि फील कर रहे हैं, जिनको जॉब चेंज करना है, वो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। पर आपको कुछ परेशानी हो सकती है हेल्थ से संबंधित, और आपको कुछ जॉब से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। अब जॉब से रिलेटेड जो आपके इश्यू हैं, वो या तो आपके बॉस के गलत व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं, या आपके काम करने की स्थितियां ऐसी होंगी जहां पर आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे, या आपको अपने जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए, ऐसा हो सकता है। इस दौरान आपके अपने मामा पक्ष से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, या उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा असाध्य हो। तो आप अगर पहले से ही कोई ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित रहे हैं कभी भी, या अभी भी हैं, तो आपको इस दौरान सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब क्योंकि केतु आपके छठे घर में गोचर करेंगे, तो छठे घर में केतु का गोचर होना आपको किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ से संबंधित इश्यू की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत दिखाता है। इस दौरान आपको किसी से पैसे वगैरह उधार नहीं लेने चाहिए। अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हो, अच्छी पोस्ट पे हो, अगर आपको जॉब चेंज करना है, अभी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपना व्यवहार काफ़ी अच्छा रखें अपने साथ वालों के साथ। इसी तरह से आप अपने बॉस के साथ भी काफ़ी अच्छा व्यवहार रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब केतु ये दिखाता है कि आप अपने साथ वालों के साथ बहुत ज़्यादा असंतुष्टि महसूस करोगे, या उनके साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, या आपको काम करने का मन नहीं रहेगा। कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर हो सकता है। तो जो राहु का गोचर है, राहु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से आपका झुकाव है वो विदेश की तरफ ज़्यादा हो सकता है। और ये केतु आपको कोई ना कोई ऐसी समस्या में ज़रूर डालेगा जहाँ पर आप बहुत जल्दी नहीं निकल पाएंगे। अब आपकी कुंडली में अगर बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, या फिर आपकी कुंडली में केतु और राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो आप निश्चित रूप से जो भी परेशानियां आएंगी उनसे निकल जाएंगे। बट यहाँ केतु का छठे घर में होना थोड़ी बहुत चिंता आपको जरूर देगा। अब राहु क्योंकि वो 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो राहु का 12वें घर में गोचर करना आपको ये दिखाता है कि आप 12वें भाव से संबंधित कुछ डीपली सोचेंगे। कुछ ना कुछ आप उस भाव से रिलेटेड ऐसा कोई डीप काम करेंगे, बहुत गहराई से आप उस भाव को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप उस भाव से संबंधित ही अगर जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, कोई जो 12वें घर से संबंधित स्टडी कर रहा है, 12वें घर से संबंधित कोई काम कर रहा है, तो उसको और गहराई से वो काम करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका ऑपरेशन वगैरह होता है, तो चीर-फाड़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। राहु का ये गोचर ये भी दिखा रहा है कि आपको कोई हेल्थ की इंजरी की वजह से आपको कोई ना कोई बड़ी समस्या हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। अब मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि में गोचर करते हुए अब आपको जब राहु मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो गुरु आपके मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो इसका प्रभाव ये रहेगा कि आपको हेल्थ का इश्यू तो रह सकता है, बट आपका विदेश में सेटल होना, विदेश जाना, या 12वें भाव से संबंधित आपका कोई भी काम करना, ये भी बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है। अब 12वें भाव का जो राहु होगा, ये आपको स्पिरिचुअल बनाने की तरफ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। और एक यहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट, या हम यूँ कहें कि एकांतवास, तो जातक या तो खुद को बहुत अकेला फ़ील करेगा, या वो बहुत असंतुष्टि महसूस करेगा 12वें भाव से संबंधित कार्यों में। लेकिन मेनली जो मीन राशि का राहु होता है, मीन राशि का राहु इतना अच्छा होता नहीं है अगर आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा राहु बैठा हुआ है, और क्योंकि गुरु का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा, तो अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर जो राहु के रिजल्ट रहेंगे एक बैलेंस में ही आपको मिलेंगे।
अदरवाइज आप 12वें भाव से संबंधित कुछ इल्यूजन्स के शिकार हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है, कोर्ट केस वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं जो आपको आ सकती हैं। बट जो आपको इसमें फ़ायदे होंगे गोचर में, वो आपका खुद का आध्यात्मिक विकास होना, स्पिरिचुअल आपका डेवलपमेंट होना आपकी आत्मा का, और आपका मोक्ष की तरफ झुक जाना, आपका अकल्ट की तरफ झुक जाना, इस तरह की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनेंगी। जो लोग इस दौरान कोई भी साधना करेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, उनको उसका पूरा-पूरा फल मिलेगा, और ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखाते। अब राहु यहाँ से देखेंगे आपके चौथे घर को, तो जब राहु आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो अगर आपका गुरु चौथे घर में बैठा हुआ है, तो क्योंकि गुरु नवमेश भी है और आपके 12वें घर के भी स्वामी, तो निश्चित ही आपको विदेश जाने का मौका और विदेश में सेटल होने का मौका मिल सकता है। लेकिन आपको महादशा और अंतरदशा भी इसके लिए चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके क्योंकि तीसरे घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, या राहु ही खुद अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो भी आपको इस प्रकार की जो चांसेस हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ जो राहु का गोचर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और राहु का जो इफ़ेक्ट है आपके चौथे घर पे पड़ेगा, तो कोई लोन वगैरह लेके या कोई बहुत बड़ा खर्चा करके घर को बनाना, या घर के लिए कोई आप काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर लॉसेस भी हो सकते हैं। अब जो लोग कोई मार्केट वगैरह में जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ लॉस होने की संभावना, या उनको कहीं से लोन वगैरह लेने की संभावना भी बनेगी। ये सब आपके पर्सनल चार्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट यहाँ पर इस प्रकार की कुछ संभावनाएँ आपको ज़रूर नज़र आ सकती हैं। अब राहु जब चौथे घर को देख रहे हैं, तो आपकी माताजी के हेल्थ की वजह से कोई बड़ा खर्चा होना, परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा होना, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा होना, ये दिखाता है। अगर आप इस दौरान विदेश यात्रा करते हैं, तो अगर आपका राहु बहुत खराब स्थिति में है, आपको यहाँ फ्रॉड का सामना भी करना पड़ सकता है। या फिर आप अगर राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी देखने को मिलेगी। तो एक जो मानसिक शांति है थोड़ी आपकी, वो भंग होगी, आपकी रात्रि की जो नींद है वो भंग होगी, और राहु के इस गोचर में जो लोग भी जिनका भी ऑलरेडी राहु 12वें में होगा, या 12वें में कोई भी क्रूर ग्रह होगा, तो उनका जो बेडरूम का जो सुख है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, यानी इसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी सीधा-सीधा पड़ेगा। तो कुछ जातकों को अपने जीवन साथी से असंतुष्टि, उनके साथ कुछ विवाद देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। अब राहु 12वें घर में, तो राहु 12वें घर में होने से जो लोग जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, या जो 12वें भाव से ही संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, उनको अपने कामों में अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो आपका फ़ोकस रहेगा वो 12वें भाव पर रहेगा। तो 12वें भाव से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं इस दौरान, इस गोचर में, तो आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ भी होने वाला है। इसी तरह से मान लीजिए आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आपका कोई भी कनेक्शन है, आप चाहे बिज़नेस कनेक्शन हो, चाहे आपका जॉब का कनेक्शन हो विदेशों से, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने की भी स्थिति बनती है। अब क्योंकि राहु चौथे घर को देख रहे हैं, तो चौथे घर को देखने से कोई प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई बड़ा खर्चा करना आपके द्वारा, या आप जैसे विदेश में ज़मीन खरीद रहे हो, कहीं पे आप कोई लैंड वगैरह परचेज कर रहे हो, ये सब राहु दिखाते हैं। अब राहु यहाँ से उसके बाद देखेंगे आपके छठे घर को। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो जो भी आपके कष्ट आएँगे, जो भी परेशानियाँ आएँगी, उनको आप काफ़ी हद तक झेल लेंगे, और उनसे आप बहुत जल्दी निकल भी जाएँगे। अगर आपकी कुंडली में राहु पर गुरु की दृष्टि है, तो फिर आपको ज़्यादा कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे। पर फिर भी जो भी आप जहाँ भी आप इस प्रकार की स्थितियाँ फ़ील करेंगे, वहाँ से आप अपने प्रयासों से खुद के दम पर बहुत जल्दी निकलने की कोशिश भी करेंगे, और आप उसमें सफल भी होंगे। अब राहु क्योंकि यहाँ से वो छठे घर को देख रहे हैं, तो धन का लेन-देन करते समय आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, धन संबंधी कोई नुकसान होना, कोई बहुत बड़ी हानि होना, ये सब दिखाता है। अगर राहु बहुत ज़्यादा पीड़ित है और आपके 12वें भाव में भी कोई बहुत क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित ही आपको कोई जेल यात्रा तक की संभावना बनती है। लेकिन क्योंकि मीन राशि का वो राहु ऐसा होता नहीं है, अगर आपका 12वां भाव पीड़ित है तभी ये संभावनाएँ बनेंगी। जैसे कोई मंगल जैसा ग्रह आपके 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो इस प्रकार की ज़्यादा संभावनाएँ बनेंगी। अब देखिए यहाँ आपको उसके बाद राहु जो रिज़ल्ट देने वाले छठे घर से संबंधित, हालाँकि यहाँ केतु गोचर करेंगे छठे घर में, बट फिर भी आप कोई भी कंपटीशन में, जहाँ भी आप कंपटीशन फेस करें जो किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार की संभावनाएँ ज़रूर दिखेंगी। आप अपने एफर्ट लगा के वहाँ से निकल सकते हो, आप कंपटीशन में आगे जा सकते हो।
अब छठे भाव से संबंधित जो आपकी शत्रुओं से संबंधित समस्या है, जो आपके अपने आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ जो भी आपकी समस्याएँ हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अपने खुद के प्रयासों से। तो कई बार आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी राहु के इस गोचर में, कई बार आपको अपने खुद के प्रयास बहुत ज़्यादा करने होंगे और राहु के इस गोचर में आपको अपना जो रूटीन है वो काफ़ी अच्छा बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप अपने रूटीन पर ध्यान नहीं देते, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद राहु देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव को जब भी राहु देख रहे हैं और राहु गोचर कर रहे हैं 12वें घर में, तो अष्टम और 12वें से ये आपको सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होना, बहुत ज़्यादा आपका कोई ऐसा काम होना जैसे रिसर्च से जुड़ा हुआ कार्य है या कोई भी और अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य है, उसके लिए विदेश जाना या उसके लिए बहुत भयंकर आपके प्रयास रहेंगे, ऐसा कुछ फील होता है यहाँ पर इस गोचर में। तो मेनली यहाँ पर राहु का गोचर है वो आपको देखना चाहिए। आपको एक तो अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, एक आपको विदेश के साथ आपका कोई भी संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध हो, उसके लिए देखना चाहिए और राहु के इस गोचर को काफ़ी पॉजिटिव ही लेना चाहिए, पर ये आपको मीडियम पॉजिटिव रहेगा और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा। लेकिन ये नुकसान तभी देगा जब आपका 12वां भाव पीड़ित है या आपका गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित है, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है या राहु भी बहुत खराब स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है या फिर मंगल का कनेक्शन राहु के साथ बन जाए, तो फिर भी यहाँ पर राहु ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि ठीक ठीक ही स्थिति में होगा। अब जिन लोगों का विदेश के साथ कनेक्शन होगा, जिन लोगों को महादशा अंतरदशा चल रही होगी किसी भी इस प्रकार से ग्रह की, चाहे वो केतु की चल रही हो या फिर राहु की चल रही हो, तो उनके ऊपर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको सारे रिजल्ट्स पर अपने कुंडली के अकॉर्डिंग विचार करना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।